पहले तो सभी जितने मीडिया कर्मियाँ हैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला और आपसे दो चार बात करने का। और असल क्या है कि ये फ़िल्म एक रियल बेस पे है और इसको बनाना मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मुझे इस फ़िल्म को बनाना, क्योंकि इसकी कहानी इतनी ज़बरदस्त है कि ये 1954 की रियल बेस स्टोरी है, जिसको कभी अभी तक इसके ऊपर कोई फ़िल्म नहीं बनी। और इसीलिए मेरा ये उद्देश्य रहा कि मैं इस फ़िल्म को बनाऊँ और लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि ऑडियंस को पता लगे, क्योंकि ये एक ऑफ़िसर की कहानी है और एक सीबीआई ऑफ़िसर वो किस हद तक जाती है अपने केस को सॉल्व करने के लिए। और एक करेक्टर इतना बड़ा बाहुबली, उसके साथ क्या इंसिडेंट हुए, ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। और एक आदमी, एक आम आदमी कि वो कहाँ तक पहुँच सकता है अगर जुल्म जालिम अगर उसके सबसे ज़्यादा उसके साथ जुल्म करने लगे तो जालिम को उसके मुकाम तक कहाँ तक उसको ख़त्म करने के लिए पहुँचता है, वो सारी हदें इसमें हमने दिखाई हैं, जो है एक नॉर्मल सी ये सारी चीज़ें। तो ये इसलिए हमारा जो है विषय रहा इस फिल्म को। और बाकी हमारे डायरेक्टर हैं रोशन राजपासा और हमारी हीरोइन संगीता कपूर जी। तो हम लोगों ने काम किया, तो ये बाकी डायरेक्टर साहब। संगीता जी, आप बताएं और कौन सी फिल्में आप कर चुके हैं और ये इसमें किस तरह का किरदार है आपका? जी सबसे पहले तो मैं भी आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी और बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। और जैसे कि सलीम जी ने बताया, बहुत ही मतलब उम्दा किरदार है एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा कैरेक्टर प्रेजेंट करने को मतलब मौका मिला। दिस इज़ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो इसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। एक सीबीआई ऑफिसर जो अपनी फ़र्ज़ की खातिर एक केस को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा कदम उठाती है। अब कदम क्या उठाती है उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। सो मेनली जो है खुद को प्रेजेंट किया गया है एज एन एक्टर इस कैरेक्टर के ज़रिए। आप बताएं डायरेक्टर साहब। हाँ, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कहूँगा और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं वाज़ह तौर पे बताना चाहूँगा कि मैं क्यों एक्साइटेड हुआ इस फिल्म के लिए। दरअसल हम लोगों ने दिल्ली में बैठकर 5-6 सब्जेक्ट पे डिस्कस किए, लेकिन कुछ बात समझ में नहीं आई। इन्होंने एक 1957 में एक घटना शामली में घटी, वो अजीब व गरीब, उसके अंदर कुछ इंसिडेंट थे, तो हम लोगों ने फिर उस पर वर्कआउट शुरू किया। इसमें 2 बातें हैं जो अब तक हमारे टीम के लोगों ने भी गूगल पे सर्च किया कि शायद किसी लैंग्वेज में ये फ़िल्म बनी हो। ऐसा मर्डर मिस्ट्री तो हज़ारों बनी है, टीवी सीरियल्स और फीचर फ़िल्म्स और डिफरेंट लैंग्वेज में। लेकिन इसमें 2 इंसिडेंट ऐसे हैं जो मैं चैलेंज करता हूँ कि फ़िल्म नहीं बनी है। एक तो एक सीबीआई ऑफिसर का सैक्रिफाइस, जो मुझे लगता है कि इससे पहले न किसी ने किया है, न आगे कोई इसमें कोई कर पाएगा ऐसा सेक्रीफाइस। वो क्या है वो फिल्म में पता चलेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि मर्डर मिस्ट्री तो बहुत बने हैं, लेकिन एक बाहुबली को, एक भैंस का चरवाहा, एक नॉर्मल आदमी, बाहुबली के सामने वो गीदड़ है और बाहुबली एक शेर है, तो एक शेर को एक गीदड़ जब मारने का प्लान करेगा तो कैसा प्लान होगा, उसका वर्कआउट क्या होगा, वो ज़बरदस्त एक यूनिक, अपने आप में एक यूनिक वो कंटेंट है और इस पर वर्क किया गया है, वो जो मैं ऊपर नहीं कर सकता, ये फिल्म के अंदर है। ये 2 चीज़ें इसके अंदर है जो अभी तक मुझे चाहे वो हॉलीवुड में या बॉलीवुड में इस 2 कंटेंट पे फिल्म नहीं बनी है कि एक सेक्रीफाइस और एक मर्डर मिस्ट्री का एक ऐसा सीक्वेंस जो अब तक ऐसा ही उसमें क्या है, वो चीज़ें हम लोगों ने प्रेजेंट किया है। सर आपसे जानना चाहेंगे इसकी शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है, कौन कौन सा लोकेशन? हाँ, इसकी शूटिंग जैसे कि यूपी में शामली एक जगह थी, वहाँ हमने करी, गाज़ियाबाद में करी, डिफरेंट जगह पे हमने लोकेशन पे शूट किया है इसको। बेसिकली ये शामली जो है, जहाँ ये एरिया रियल घटना हुई थी, वहाँ हमने ज़्यादा करा, 70% वहीं शूट किया इसका। कब तक रिलीज का प्लान है? 11 तारीख का ऑलमोस्टली रिलीज हो रही है हंगामा गोल्ड पे। इसी 11 तारीख में हंगामा गोल्ड पे हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। तो थिएटर्स में रिलीज करने का सोचा आपने? हाँ, ये भी एक आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा और इसका तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि आजकल क्या है कि एक तो टिकट बड़े महंगे हो गए हैं, ऑडियंस जाती नहीं, ऊपर से जब नए एक्टर इसमें काम करते हैं, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा फेमस ना हो, तो ऑडियंस को थिएटर तक जाना बड़ा मुश्किल है। ये इसलिए मेरा विषय रहा क्योंकि मुझे ये फिल्म हर घर तक पहुंचानी है किसी भी हाल में, इसलिए मैंने चाहा कि मैं इसको OTT पर रिलीज करूँ। ये मेरा मैन था। अभी एक नई चीज़ें भी चालू हुई है, ज़्यादातर यूट्यूब पर लोग पेपर रिव्यू के तहत फिल्म रिलीज कर आमिर खान ने अनाउंस किया जी उनकी फिल्म जिसको देखना है वो 100 रुपये दें, 200 रुपये दें और फिर देख सकते हैं। जी। क्या ऐसे ये सब चीज़ें भी चलन
अच्छा चलने क्या लगता है आपको? बताओ। देखो अभी मैं इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकता कि, लेकिन मेरे हिसाब से तो थोड़ा सही है। मेरे हिसाब से क्यों है, क्योंकि अभी 100 रुपये उन्होंने फ़ीस रखी है, हो सकता है आने वाले टाइम में 50 कर दे, 25 कर दे, क्योंकि ऑडियंस को कम पैसे में एंटरटेन चाहिए। सबसे मेन यही हुआ कि हमारा बॉलीवुड में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आज थिएटर का टिकट 500-500 रुपये की तो ऑडियंस जाती नहीं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। गाने कितने हैं? मेरी फिल्म में एक ही गाना है, क्योंकि असल में गाने की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी नहीं, और एक हल्की सी रिक्वायरमेंट थी, तो पूरा ये अपना गांव का ये सारी लोकेशन थी, तो थोड़ा सा एंटरटेन के लिए एक ही गाना मैंने इस फिल्म में रखा है। समझते जी आपने किस तरह का वर्क प्रोसेस था आपका करेक्टर में ढलने के लिए, क्योंकि आपका करेक्टर काफ़ी संजीदा है और स्ट्रॉन्ग भी है। बताओ जी। एक महिला, आप कुछ कहना बिल्कुल बिल्कुल हाँ। डेफिनेटली। और मैं मैं बोलूँ? मैं बता, या जी जी। असल बात क्या है कि इस करेक्टर को मैं काफ़ी ऑडिशन हुए, जो हमारे डायरेक्टर साहब ने कई जगह जाकर ऑडिशन लिए, और इसको ये तलाश करते रहे, एनएसडी वगैरह, दिल्ली में, बॉम्बे में भी, कलकत्ता, कई जगह ये गए। अब अचानक क्या कि मैं भी बेसिकली एक्टर तो हूँ मोस्टली, और मुझे लग रहा था कि इस करेक्टर को एक ऐसा करेक्टर चाहिए जो मतलब वो हीरो दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि हीरो की कहानी नहीं है अपनी अपनी जो फिल्म है वो हीरो की कहानी नहीं है, हीरो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हीरो दिखा तो पूरा सस्पेंस खुलेगा फिल्म का। तो मुझे ऐसा करेक्टर परफॉर्मर अच्छा चाहिए था। तो फिर मेरी इनसे डिस्कशन हुआ, एक दिन हमारा एक सीन पे डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने इनको करके दिखाया, ऑडिशन दिया बाकायदे। जब इन्होंने कहा कि यार इससे बेहतर तो मुझे करेक्टर नहीं मिलेगा, मैं तो काफ़ी टाइम से तलाश कर रहा था, तो मैंने कहा वेरी गुड, तो मैंने इनका बड़ा धन्यवाद किया, और मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर लेता हूँ। एक्चुअली जितने कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, जो रियल कहानी के अंदर जो कैरेक्टर्स, जैसा कैरेक्टर्स हैं वही कैरेक्टर चाहिए था। रियल बेस चूँकि सब्जेक्ट है तो हमें रियल लोकेशन चाहिए था, रियल कैरेक्टर चाहिए था। वो आर्टिफिशियल उसमें ना कैरेक्टर चाहिए, ना हीरो हीरोइन की कहानी है नहीं, ये कैरेक्टर की कहानी है। तो उसमें एक गांव का एक भैंस चराने वाला कैरेक्टर होता है, जो काफ़ी गांव में उसको चप्पल पहनने का भी शऊर नहीं है, कैरेक्टर ऐसा होता है। और उसको एक ऐसा वक्त आता है कि उसको एक बाहुबली को फेस करना पड़ता है, तो बाहुबली को फेस करना पड़ता है, एक ऐसा वक्त आता है, तो वो क्या प्लान करता है उसके ऊपर कहानी है। तो मुझे मतलब कोई फिल्मी हीरो वगैरह वो सब नहीं चाहिए था। अगर कोई फिल्मी हीरो इसको करता तो उसमें सस्पेंस खुल जाता। और इसमें कुछ ऐसा सस्पेंस है कि हमने कैरेक्टर को जैसा चाहिए वो कैरेक्टर रियल रखा है, तो आई होप कि फिल्म सस्पेंस नहीं खुल पाएगा, ऐसा हम है। आपसे जानना चाहेंगे इसके लिए कितनी तैयारी की है आपने? बहुत तैयारी की है हमने, मतलब तैयारी क्या, हाँ, तपस्या जिसे कहते हैं ना, कि आप एक ज़िद, एक जुनून होता है, तो सिर्फ जहन में वही था कि करना है। जब आप कैरेक्टर में, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, और डेफिनेटली हम सीख रहे हैं और हम आगे भी सीखेंगे, लाइफ टाइम सीखना एज एन एक्टर, तो इस कैरेक्टर में जितना डीपली जाना था, और सलीम जी का बहुत सपोर्ट रहा, और हमारे डायरेक्टर साहब रोशन जी का बहुत सपोर्ट रहा। इन्होंने कहा कि हमें नेचुरल चाहिए, तो जैसा उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया, मैंने उसको फॉलो किया और उस तरीके से पूरी कोशिश की प्रेजेंट करने की। तो बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि एज अ ऑफिसर और उसके बाद एज अ वाइफ, वो अगर ज़्यादा बोलेंगे तो फिर आई थिंक वो मूवी भी देखेंगे। तो बहुत ही मेरे लिए तो मतलब ये बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, और मैंने अपनी पूरी शिद्दत से इसमें जी जा, मतलब एक होता है ना कि बस यही है मेरे लिए, तो वही सोचकर मैंने इस कैरेक्टर को प्ले किया। और कुछ रह गए ऑलमोस्ट कवर हो गया। और लोग भी हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, और मेरा नाम है असलम अज़हर, और जो फिल्म है हमारी सीबीआई ऑफिसर, इसका जो टाइटल है, ये इसमें मैंने कैरेक्टर प्ले किया है एडवोकेट का। तो मैंने समाज के ऊपर एक व्यंग किया, तंज जिसको कहते हैं उर्दू में, तो इस तरह के मैंने कैरेक्टर प्ले किया है, जो समाज पे काफ़ी, क्योंकि खराबियाँ हैं, खामियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए तंज किया गया है। तो बाकी पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, बहुत मेहनत से बनाई है ये फिल्म। हमारे डायरेक्टर साहब ने और प्रोड्यूसर साहब ने बहुत मेहनत की है, सारे आर्टिस्टों ने, संगीता जी ने जो हीरोइन है, हर्षवर्धन, सब ने कुल मिलाकर मतलब बहुत मेहनत की है इस फिल्म। टीम स्पिरिट, टीम वर्क। टीम वर्क। आप बताएं किस तरह के कैरेक्टर आप? सबसे पहले तो मैं आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम करता हूं सारे आगंतुक लोगों को और साथ में मीडिया कर्मियों को। इस फिल्म में जो सीबीआई ऑफिसर फिल्म है ना, बेहिसाब, लाजवाब, बेमिसाल। इसकी कहानी आपके प्रोड्यूसर जो सलीम खान हैं और डायरेक्टर रोशन राज जी हैं, आपके इसके बारे में चर्चा की है। ये बहुत उम्दा फिल्म है। ये फिल्म देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको हैंगिंग गार्डन में आप झूला झूल रहे हो, ऐसा बोरिंग फिल्म नहीं होगा। इसकी कहानी 5 पांडव मिलकर इस फिल्म को लिखा है,
5 राइटर हैं इस फिल्म के, लेकिन मेन सलीम खान वगैरह वगैरह जो भी है वो। और इस फिल्म में मैं कल्लू राम का कैरेक्टर किया हूँ, जो राजू का लंगोटिया यार होता है, जैसे गांव में बोलते हैं लंगोटिया यार, मैं वो लंगोटिया यार का कैरेक्टर किया। अजीज दोस्त, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार। 2 दिल है, जिस्म 2 है लेकिन दिल एक ही है दोनों का। और हर मोड़ पे इनको मैंने साथ दिया इस फिल्म में, इनके हर कारनामों में मैं शामिल रहा हूँ। और बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैं नहीं बताना चाहूँगा कि फिल्म देखेंगे तो आपको चीज़ों का आभास होगा, और होना भी चाहिए। और मैं जो अपना कैरेक्टर, मैं पहले से तैयार नहीं रहता हूँ, मैं आर्मी के जैसा हूँ। आर्मी समझते हैं ना, मैं एकदम रेडी टू गो, फायर तो फायर। मैं इसके लिए कोई तैयारी नहीं, और मैं तैयारी करता हूँ। मैं दिलीप साहब जो मेरे गुरु मैं मानता हूँ, दिलीप कुमार साहब, संजीव कुमार, संजीदा एक्टर, बॉलीवुड के नाज, कुछ भी कह सकते हैं, लीजेंड। तो मैं उनके नक्शे कदम पे चलता हूँ, उनके आशीर्वाद से ही कुछ अच्छा कर लेता हूँ, कर सकता हूँ, कोशिश करता हूँ और हो जाता है। और बाकी मेरे बालाजी की कृपा है, वो तो करवा ही लेते हैं। तो इसमें मैं कैरेक्टर में जी जान कोशिश किया हूँ जान डालने का, और देखेंगे ना वैसा लगेगा कल्लू राम और राजू, और एक जो हमारे प्रतिभा पांडे, संगीता कपूर, और सारे कैरेक्टर अच्छे काम किए, सबने रामेश्वर अच्छा काम कौशिक किया है। वगैरह वगैरह सबने Yes, किया। पूरी टीम लेकिन ने। इस फिल्म में जो जान डाला गया ना, हर एक्टरों ने अपना जान डाला, कोई इस फिल्म का हीरो नहीं है, फिल्मी हीरो है। Yes. इसमें कुछ ऐसे डायलॉग हैं, आप सारी मूवी मत बता देना एक्साइटमेंट में। नहीं ना, फिल्म पूरी फिल्म नहीं, हम ऐसे बताएंगे, बंडल बांधेंगे ना कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि क्या है, अंदर मजबूर हो जाएंगे देखने के लिए फिल्म को। यस यस। इसमें कुछ डायलॉग्स है जो बहुत पेटेंट डायलॉग है। कल्लू को लल्लू मत समझो, कल्लू राजा है, राजा दिल से भी और दिमाग से भी। कल्लू मतलब काम की गारंटी और फुल वारंटी, फुल टाइम वारंटी। अपन किसी को धोखा देता नहीं और फोकट में खाता नहीं है। अरे राजू 420 नहीं, श्री 420 बोलो। अरे राजू भाई श्री 420। तो ये मेरा श्री 420 वाला कैरेक्टर है। उल्लू बनाता हूँ, इसको पैसे ऐंठता रहता हूँ, और ऐंठ के तो महल खड़ा किया ना, एक झोपड़ा बना लिया हूँ। झोपड़े में आइएगा, आप लोगों को मोस्ट वेलकम, स्वागतम है। और फिल्म जरूर देखिए, बहुत बेहतरीन फिल्म है सर। Yes, yes. ये सुपर डुपर हिट होना ही होना है। ये बालाजी की कृपा है, आप लोग की आशीर्वाद है, आप लोग के चरणों में मेरा सर है और हमेशा रहेगा सर। जिसका जो भी कैरेक्टर है वो सबने अच्छे ढंग से निभाया है। उसके बारे में बताइए, कहाँ रखा है सब ऐड के पैसा? नहीं तो पैसा तो कल्लू ने हटा है ना, राजू का, मैंने थोड़ी हटाया। मेरा बेवकूफ़ बनाता रहा ये कैरेक्टर असल में क्या है कि जो मैं थोड़ा सा बता दूं, ये एक मेरा दोस्त का कैरेक्टर है। और ये क्या है, मुझे शादी का झांसा दे के और लूटता रहता है और पैसे ऐंठता रहता है। बाकी होता कुछ नहीं है, लड़की आती रहती जाती रहती, चलता रहता है कारवा। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसका ये फिर कड़ी जोड़ती है, क्योंकि एक बेसिक था इसको जोड़ने का, क्योंकि वो कैरेक्टर इस तरीके से डेवलप होता है थोड़ा सा कि भाई ये शादी क्यों हुई, ऑफिसर से इसकी शादी क्यों हुई, कारण क्या है। वो कारण यही था क्योंकि कड़ी यहाँ से जुड़ती है। ये कई सारी लड़कियों को लाता है ये वो, तो इसको क्या है, क्योंकि आदमी सोचता है ना कि भाई इससे लेकिन मेरी मजबूरी होता है सर, क्योंकि आपकी शादी नहीं होती है, कबारा हो, घर पे बैठे रहते हो, दंड भी पेल सकते हो, क्या क्या करते हो पता नहीं मुझे, वो फिल्म में दिखाया गया है। तो आप मुझे मजबूर कर देते हो। तो मेरे पास पैसे, मैं करका हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह। तो करका हूँ तो करका तो आदमी करे ना, पैसा तो लेगा, दोस्त से ही लेगा ना, या माँ से बाप से लेगा या दोस्त से लेगा। तो मेरा लंगोटिया यार है, इसको चूतिया बनाता रहता हूँ, बंडल बांधता रहता हूँ, मेरे बंडल में फंसता रहता है। लालच में अपना भैंस तवेला वगैरह बेच बाज के मेरे को पैसा देता हूँ, पैसे से अय्याशी करता हूँ, अच्छी अच्छी लड़कियाँ लाता हूँ, अपन भी थोड़ा मजा लेता हूँ, इसको मजा भी करवाता हूँ। यही है कहानी। फाइनली ये शादी करवा देते हैं और उसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेकर आती है। ये लास्ट में फंस जाती है, ये फंस जाती है मेरे चंगल में। मैं बहुत घुमाता हूँ इनको, और घूमने के बाद होता है मेरे काम के नहीं, इनको मत्थे ठोक देता हूँ। अच्छा, आपका जो प्रोडक्शन हाउस है सर, आप और जो आगे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्या है, हाँ क्या है इस कहानी के अंदर कई जगह ट्विस्ट है और स्क्रीन प्ले इतना टाइट है कि ऑडियंस को हम उठने नहीं देंगे। बिल्कुल। अगर उसको इसके लिए भी जाना है तो उसको रुकना पड़ेगा, पूरी फिल्म देख के या इंटरवल में जाएगा। तो काफ़ी मेहनत की है, तो मेहनत का रिजल्ट अब मिलेगा, ये तो ऑडियंस पे है, लेकिन पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। हाँ सर, आपसे हाँ बोल रहे थे नेक्स्ट प्रोडक्शन आपका क्या? हाँ, नेक्स्ट अभी हमारे 2 प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है अभी। तो इसका एक तो पार्ट 2 की मैं तैयारी कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट और है कि उसका नाम मैं अनाउंस अभी नहीं कर सकता। इसका पार्ट 2 की मेरी तैयारी चल रही है, स्क्रिप्ट ऑलमोस्टली कंप्लीट है। तो हम बहुत जल्दी हो सकता है कि 2-3 महीने में फ्लोर पे से जा रहे हैं पार्ट 2 को लेकर, CBI ऑफिसर पार्ट 2। और एक प्रोजेक्ट और है, और बाकी काम तो हम करते ही रहते हैं, काफ़ी हमने काम किए हैं, तो चलते ही रहता है काम तो हमारा ये है। और इसमें क्या सस्पेंस बहुत अच्छा है इसमें,
बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे कंटेंट ही हीरो होते हैं, मेरे कंटेंट ही हीरो होते हैं। हीरो हीरो नहीं होता, कंटेंट ही हीरो होता है। लाजवाब है सर, लाजवाब। देखोगे देखते रह जाओगे, ऐसा नहीं लगेगा कि क्या डालूं। और डायरेक्टर साहब की बहुत मेहनत है, रोशन राज पाशा जी, इन्होंने 3 साल इस सब्जेक्ट पे मेहनत किया है और इनकी टीम ने मिलजुल के मेहनत किया है। और वो तो या अपने आप को क्या बोलते हैं, क्या मुगल आजम से कौन बनाया था, के आसिफ साहब, वो के आसिफ साहब के पैटर्न पे चलते हैं। बोलते लाइफ में मुझे 4 ही फिल्म बनानी है, एक सीवी आई है, बाकी आगे क्या बने उनका प्लान तो वो वही सब बता सकते आइडियल हैं। लोग हैं, उनको तो फॉलो करना काफी पड़ता है। ऐसा जो उनका हमारे सोच है seniors और उनको मैं लेजेंड्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। धन्यवाद दूंगा कि मुझे उस कैरेक्टर के लिए उन्होंने ही अप्रोच किया, प्रोड्यूसर से सिफारिश किया, जो भी हो, और ऑडिशन लिया, बाकायदा लिया, सब ठोक बजा के देखा कि कैरेक्टर में फिट है कि नहीं, तो लगा होगा फिट। सबसे बड़ी बात यह है कि एक रियल ऑफिसर ने भी काम किया है हमारी इस फिल्म में, रियल Yeah. ऑफिसर ही, Yes. मतलब फिल्म में भी ऑफिसर है और रियल में भी ऑफिसर ही, रियल लाइफ में ऑन ड्यूटी उन्होंने भी काम किया। शुभकामनाएं देने आए हम लोग, बिकॉज ऐसे जैसे पता लगा आज ये लॉन्च कर रहे हैं, और आज जो सिचुएशन इंडस्ट्री की चल रही है उस हिसाब से बड़ी हिम्मत की बात है, और अच्छा टॉपिक लिया है। क्राइम बेस्ड जो विषय हैं, अच्छा उसकी व्यूअरशिप भी अच्छी है, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप जो है बहुत अच्छे इसके जो फीडबैक्स बहुत अच्छे आएंगे। Thank you, sir. और हमने तो जो देखा है हमें बहुत इंप्रेसिव लगा, तो हमने कहा चलो जल्द के आज, क्योंकि अपने इतने अच्छे रिश्ते हैं तो देखिए आगे हमें इसीलिए आप सबका सपोर्ट रहेगा तो हमारी परफॉर्मेंस अभी और अच्छा करेंगे हम, जी। जितना होगा हम उतना सब जी जान से। इनिशियली आपने जो किया है वो भी बहुत अच्छा किया है, और आप आगे भी अच्छा करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट हैं आप सब लोग। और जो आपने जो जितना पोर्शन देखा हमने, डेफिनेटली सब लोग अपने रोल में सुलझा हुआ काम कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि इसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, गुड विशेष। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ठीक है बेटा। जी, जैसा मैंने अभी टीजर देखा उससे लगा कि बहुत अच्छा काम किया सभी ने, और एक डायरेक्टर के लिए और एक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है रियल लोकेशन पे शूट करना, जो कि इसमें हमें दिखाई दिया है, रियल लोकेशन पे इन्होंने शूट किया है। तो मैं अपनी बेस्ट विशेष देना चाहूँगा सबको कि अच्छे से फिल्म हिट हो, अच्छा काम करें, और बाकी पार्ट 2 भी बनाए जल्दी, जी। ताकि आप उसको जल्दी ऑडियंस को तैयारी मिले। तो यही है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टीजर देखा, मुझे अच्छा लगा, वी ऑल आर वर्किंग ब्यूटीफुली। और सेकेंडली इसमें काफ़ी जो स्टोरी है दैट इज़ नॉट रिवील, मतलब कम्प्लीटली जो टीज़र में रिवील नहीं है, तो आगे का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हर एक आदमी ने बहुत अच्छा काम किया, और लग रहा है इनका जो इंटरव्यू अभी देखा तो मुझे लग रहा हर एक कैरेक्टर में खुद को ढालते हुए कोशिश किया और अच्छा Yes. किया। तो दैट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट, और दैट्स वाई मुझे लग रहा है कि आगे चल के इनका प्रोजेक्ट कामयाब हो जाएगा। तथास्तु। तथास्तु, धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया सर, आमीन आमीन Thank you, आमीन। sir. जी, मेरे तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं राजा भाई को, और क्या नाम, पूरी टीम को, संगीता पूरी कपूर, टीम को, संगीता कपूर, सलीम खान सलीम जी, जी। पूरी टीम को। पूरे टीम को, और बहुत अच्छी ट्रेलर जो हमने देखा अच्छे तरह से बनाए हुए हैं। डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से शूट किए हुए हैं, और सलीम जी भी बहुत बढ़िया से काम किए हुए हैं। मतलब फिल्म देखेंगे आप? जी जी, बिल्कुल नहीं, कैसे अच्छी देखेंगे, picture नहीं है। देखेंगे तो बांध के देखेंगे। लाऊंगा। कैसे नहीं देखेंगे, देखना ही होगा इनको। बड़े भाई हैं, आशीर्वाद देने आए हैं भाई। साउथ की फिल्में कर रहे हैं, एक बड़ी फिल्म पे इनका चल रहा है, इनका कुछ साउथ के पैटर्न पे फिल्म कर रहे हैं। जी जी, नहीं, डेफिनेटली जिस तरह का टीम कंटेंट ने अच्छे काम किए हैं, और जो इनके एक्टर है मेन लीड, जो बहुत अच्छे रोल किए हुए हैं इसमें देखा हमने अभी, काफ़ी चर्चे भी चल रहे हैं इनके। थैंक यू बाकी सबका आशीर्वाद है। एक मिनट सर, देव सर आ जाइए। फिल्म सीबीआई ऑफिसर का टीजर रिलीज हो रहा है एसके फिल्म प्रोडक्शन दिल्ली यूट्यूब चैनल पर, जो इसी प्रोडक्शन हाउस का चैनल है। तो इसके लिए भाई सभी लोगों का मैं बड़ा आभारी हूँ, सारे मीडिया कर्मी का बहुत आभारी हूँ, और इस टीजर को ज़रूर देखें और लोग इसके रिव्यू भी दें कि कैसा ये टीजर है। टीजर कहाँ पे आने वाले हैं और कहाँ देख सकते हैं? एसके फिल्म प्रोडक्शन दिल्ली यूट्यूब चैनल एसके फिल्म प्रोडक्शन दिल्ली यूट्यूब चैनल। ऑफिशियल चैनल, हाँ जी, ऑफिशियल चैनल पे हम एसके फिल्म प्रोडक्शन का ऑफिशियल चैनल है सर, उस पर रिलीज होगा। एसके फिल्म प्रोडक्शन दिल्ली, एसके फिल्म प्रोडक्शन दिल्ली, एसके फिल्म प्रोडक्शन दिल्ली, एसके फिल्म प्रोडक्शन दिल्ली यूट्यूब चैनल,
जो अभी अभी क्रिएट किया है प्रोड्यूसर ने, उसी चैनल पे हंगामा बरपने वाला है वो टीजर, और बहुत कमाल और धमाल करेगा। लोगों के आशीर्वाद इतना बरसेगा कि पैसा बटोर नहीं पाएंगे प्रोड्यूसर। और एक बार फिर तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करना चाहेंगे, और बस आप सब मूवी देखिएगा और इसी तरह से अपना सपोर्ट, अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू फिल्म सो कब मच। रिलीज हो रही है और कहाँ पे हो रही है हाँ, बताइए। फिल्म 11 तारीख को हंगामा गोल्ड पे रिलीज हो रही है। एयरटेल बाकी तो और आज पोस्टर और पोस्टर और टीजर आज रिलीज हो गया। ऐसे फिल्म प्रोडक्शन। चलिए, थैंक यू।